आदि अनंत सनातन। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है उन्हें एक बार फिर से मेरे चैनल पे आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों देरी नहीं करते हुए मैं आपके सामने एक अच्छी कहानी महाभारत से निकाल के लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। भीम एवं हडिम्बा की विवाह की कथा। जी हाँ, भीम और हडिम्बा जिसका बेटा आगे जाके घटोत्कच होता है, जो आपके महाभारत में देखा भी होगा, उसकी एक कहानी है छोटी सी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों हिडिम्बा पांडव कुल की सबसे पहले बनने वाली वधू बनी थी। लाक्षागृह ग्रह यानी लाह के बने घर को जब दुर्योधन एवं मामा शकुनी की योजना के अनुसार जलाया गया था, तब पांचों पांडव अपनी माता कुंती समेत उसी भवन में थे। इन सभी की हत्या करने हेतु ऐसा किया गया था। अपने सामर्थ्य एवं देवी कृपा से वहाँ से वो लोग बच निकले और वेश बदल कर रहने लगे। इस क्रम में वे एक जंगल में पहुँच गए। रात अंधेरी थी और जंगल घना था। जमीन पर बड़े बड़े पेड़ उगे थे, जिसके कारण चलना मुश्किल हो गया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से उन सभी को ले जाने का अनुरोध किया। भीम ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपनी माता सहित अपने चारों भाइयों को उठाकर चलना प्रारंभ कर दिया। जब वे वन में ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ धरती समतल और कोमल घासों से ढकी हुई थी, तब वहाँ भीम ने सबको धरती पर उतारा और सब भाइयों ने मिलकर सोने के लिए व्यवस्था की। पांचों भाई बारी बारी जाग कर अपने सोते हुए परिवार की रक्षा करते थे। इस बार भीम की बारी थी। वह जंगल अपने वृक्ष चट्टानों सहित काली शक्तियों के प्रभाव के कारण मायावी था तथा एक शक्तिशाली एवं मायावी राक्षस हिडिम्बा का राज्य भी था। जंगल में आने वाले कोई भी मानव इस मायावी स्थान से निकल नहीं पाता था, अपितु राक्षसों का आहार बन जाता था। इन राक्षसों की घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज थी। जंगल में मानव के प्रवेश को तुरंत ही भाप लेते थे। जब राक्षस राज हिडिम्बा को इस मनुष्य के आने का पता चला तो वह मानव मांस खाने के लालयित हो उठा। उसने अपनी बहन हिडिम्बा को उन मनुष्य को उसके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हिडिम्बा पांडवों के समीप जा पहुंची। भीम को देख हिडिम्बा मोहित हो गई। वे सोचने लगी, एक शक्तिशाली पुरुष जिसका हृदय इतना कोमल है कि अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उससे अच्छा जीवन साथी और कौन हो सकता है। मैं धन्य हूँ यदि ये मेरे पति बने। फिर उसने अपने क्रूर भाई की आज्ञा का स्मरण हुआ। देवी हिडिम्बा ने अपनी मावी शक्तियों से स्वयं को एक सुंदर युवती में बदल लिया और भीम के पास गई। पहले जंगल में भटकी हुई युवती के भांति अनेक प्रकार की बातें कही। फिर जब भीम ने उन्हें रक्षण देने की बात कही, तब वो वहीं पर बैठ गई। हालांकि आराम कर रहे अर्जुन एवं युधिष्ठिर को देवी हिडिम्बा पर धीरे धीरे संदेह भी होने लगा था, परंतु उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोए रहने का स्वांग किया। आसपास क्या हो रहा है इस पर चुपचाप ध्यान दे रहे थे। इधर देवी हिडिम्बा से भी ये सच चुप नहीं रहा था। तब उन्होंने भीम को बताया कि मुझे मेरे भाई राक्षस राज हिडिम्ब ने आप सभी को भ्रमित कर उस तक पहुंचाने के लिए प्रतिनियुक्त किया है, परंतु आपको देखकर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता आपको बता देती हूँ। मेरा भाई हिडिम्ब बहुत ही पराक्रमी, मायावी और क्रूर है। उसके आने से पहले आप लोग सुरक्षित स्थान पर चलिए। इस बात का भीम ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपको इतना बता दूं कि हम पांचों भाई क्षमता में किसी भी से कम नहीं है। मैं वृकोदर किसी भी राक्षस को समाप्त करने में सक्षम हूँ, इसलिए मुझे इनकी निंदा भंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से उन महामनुष्य को देखिए। वे धर्मराज मेरे बड़े भाई हैं। उनकी अभी शादी नहीं हुई है। मैं अभी किस प्रकार से विवाह कर सकता हूँ।
चर्चा चल ही रही थी कि राक्षस राजा हिडिंब वहाँ पहुँच गया। अपनी बहन को ऐसे विभूषित देख वह क्रोध से भर गया। अपनी बहन और सभी पांडवों को मृत्युदंड देने का निर्णय कर लिया। दूर से ही अपने भाई के घातक रूप को देख देवी हिडिंबा भयभीत हो गई और भीम को अपने परिवार को जगाकर सुरक्षित स्थान पर भागने को कहा। परंतु वे कह भी किससे रही थी? महाबली भीम से, जिन्हें राक्षस और जानवरों से लड़ना बहुत पसंद था। भीम ने हिडिंबा से कहा, ये याचना अनुचित है। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ, ना ही ऐसे राक्षस की उद्दंडता के लिए अपने परिवार की निद्रा भंग कर सकता हूँ। युधिष्ठिर और अर्जुन सतर्क हो सब सुन रहे थे, परंतु सोए मनुष्य के भांति स्थिर थे। भीम ने क्षण भर में हिडिंबा को पकड़कर घसीटते हुए दूर स्थान पर ले गए। ये देख युधिष्ठिर एवं अर्जुन उठने का स्वागत करने लगे। उन्हें जागता देख हिडिंबा ने विनम्रता से पांडवों को सब बताया। बाकी सब हिडिंबा की बातें सुन रहे थे, परंतु युधिष्ठिर एवं अर्जुन का ध्यान भीम पर था। अर्जुन ने भीम से चिल्लाकर कहा, भ्राता भीम, इस राक्षस का वध अति शीघ्र कीजिए। ये सुन भीम ने घातक प्रहार से हिडिंबा की पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिडिंबा का वध होते ही सारे राक्षस भीम के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और उन्हें अपना राजा मान लिया। तभी भीम ने कहा, मैं तुम्हारा राजा कैसे हो सकता हूँ? तुम राक्षस हो और मैं मनुष्य हूँ। तब उनके मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो हमारे राजा को मारता है वही अगला राजा बनता है। एक शक्तिशाली राजा ही अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और प्रभु, आप तो राक्षस राज हिडिंबा से भी अत्यधिक शक्तिशाली है। ये सुनकर भीम ने कहा, परंतु मैं आपका राजा नहीं बन सकता। तब फिर हाथ जोड़कर उनके मंत्री ने कहा, राजन, ऐसा ना कहे। बिना राजा के प्रजा अनाथ हो जाती है, जंगल राज हो जाता है। इन बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार करने हेतु समय मांगा। तभी वहाँ देवी हिडिंबा आकर पांडुपुत्र भीम से कहती है, हे राजन, कृपया करके मेरे प्रेम को स्वीकार करें, मुझे अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य दे। इस पर भीम ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम राक्षस कुल की हो, मैं मनुष्य हूँ। मेरे समाज में क्या तुम्हें वंचित स्थान मिल पाएगा? तब देवी हिडिंबा ने कहा, मुझे आपके समाज की स्वीकृति की इच्छा नहीं है, अपितु आपके स्वीकृति की इच्छा है। आप यहाँ का राजा बन मुझसे विवाह कर 1 वर्ष तक मेरे साथ रहे। जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्त हो जाएगी, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हम मायावी जाति है। मेरा पुत्र जन्म के कुछ समय बाद ही युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, तब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे पुत्र के रूप में इस कबीले को उसका राजा मिल जाएगा। फिर रोते हुए माता कुंती के चरणों में गिरकर, माता, एक स्त्री के प्रेम की पीड़ा तो आप ही समझ सकती है। मुझे अपनी पुत्रवधू स्वीकार कर लीजिए माता। ऐसा कहकर हिडिंबा कुंती के पाँव में गिर गई। माता, 1 ही वर्ष की तो बात है, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और इस कबीले का भी। माता कुंती ने देवी हिडिंबा से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी बातें तो धर्म संगत लग रही है, मुझे विचार करने का समय दो। फिर चर्चाओं के उपरांत माता कुंती सहित सभी पांडव इस बात पर सहमत हो गए कि इस प्रकार प्रजा को अनाथ करके जाना धर्म संगत नहीं है। फिर भीम ने कबीले का राजा होना स्वीकार कर दिया। देवी हिडिंबा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, महाबली घटोत्कच। मायावी राक्षस होने के कारण जन्म के कुछ समय उपरांत ही घटोत्कच युवा हो गए। अब अपने पिता भीम की तरह अपनी पितामही देवी कुंती सहित अपने सभी काका को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि जब भी पांडवों को उनकी आवश्यकता पड़ेगी, वह केवल स्मरण मात्र से उपस्थित हो जाएंगे। देवी हिडिंबा ने भी अपने वचन के अनुसार अपने पति भीम, उनके भाइयों तथा उनकी माता देवी कुंती को खुशी खुशी विदा किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। दोस्तों, घर में साफ़ सफाई रखें, घर में गीता और रामायण जरूर रखें बच्चों को पढ़ने के लिए।
प्रेरित करे। हर हर महादेव।